और पार्टी की फ़िलॉसफी ये है कि पॉलिटिक्स इज़ टू सर्व द पीपल। ये सिंपल सी हमारी जो है ना फ़िलॉसफी है। This video is sponsored by Shri Vijay Lakshmi Silk Shivnagar Bidar, Cameron Independent College of Science, Cafe Juice Junkie, Jasmine PU College of Science and Arts, and RK Constructions. तो सर अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि 2018 में जब पीजे सिंधिया साहब यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे जी। तब बीजेपी के बहुत से कद्दावर लीडर जो बसवा कल्याण के लीडर कट्टर बीजेपी माने जाते थे, उन्होंने खोबा साहब को टिकट मिलने की वजह से बीजेपी छोड़ दी थी, जिसका फ़ायदा मेरी नज़र में या फिर अवाम की नज़र में जेडीएस को हुआ। जैसे कि मोड़े साहब जेडीएस में ज्वाइन हो गए, अट्टू साहब जेडीएस में ज्वाइन हो गए, सुनील पाटिल साहब जेडीएस में ज्वाइन हो गए। ये तमाम लोग कट्टर बीजेपी थे। तो आपको नहीं लगता कि इनके ज्वाइन होने से गए बारी पिजर साहब को जो वोट मिले उनमें उनका परसेंटेज था, इस बार तो वो एडवांटेज नहीं रहेगा जेडीएस के लिए? नहीं, देखिए आप जिनके नाम ले रहे हैं काफ़ी बड़े लीडर्स हैं, उनका अपना सपोर्ट बेस है, लेकिन ये तमाम लोग भी ज़्यादा इसलिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए जीत में क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया, हमने कैंडिडेट बहुत देरी से जो है ना अपना डिक्लेयर किया। और उससे पहले हमारे पास जब हमारे पिछले जो एमएलए साबिक़ एमएलए थे मल्लिकार्जुन खोबा साहब जी, हमारी पार्टी में एक सिस्टम ये है कि जो लीडर वहाँ जिस ताल्लुक़ या डिस्ट्रिक्ट का है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप भी उन्हीं की मर्ज़ी के हिसाब से बनाया जाता है ताकि उनमें अच्छी केमिस्ट्री रहे। इसलिए अब वो आइन वक्त पे जब चले गए तो उसके बाद हमारे बहुत सारे वर्कर्स भी उनके साथ गए, तो जो यहाँ पर थोड़ा सा माइनस हुआ उनकी वजह से प्लस हुआ। लेकिन ये इनका प्लस, इनका अपना सपोर्ट बेस का प्लस होना वगैरह, उसके बावजूद हम जीत दर्ज नहीं करवा सके। अदरवाइज़ वो मसला नहीं, हमारी अपनी संगठन आज भी मजबूत है और लास्ट टाइम भी मेरी नज़र में जस्ट वो लेट अनाउंसमेंट ही वाहिद कारण रहा था। अदरवाइज़ आवाम के बीच में जनता दल की मकबूलियत जो पहले थी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बाकी है, बल्कि इसमें और इजाफा हो रहा है जी, इजाफा हो रहा है। तो सर बसवा कल्याण में जेडीएस को आप कितना स्ट्रांग देखते हैं कि बसवा कल्याण में ग्राउंड लेवल पे जेडीएस कितना स्ट्रांग है आपकी नज़र में? देखिए, जेडीएस बसवा कल्याण के अवाम के दिलों में ज़िंदा है एक अरसे से, यहाँ के वोटर्स के दिलों में ज़िंदा है। देवेगौड़ा साहब का जो कॉन्ट्रीब्यूशंस किसानों के लिए रहा है वो, और उससे हटकर हमारा अपना सेक्युलर किरदार, हालांकि उसे टार्निश करने की, दागदार बनाने की हमारी हरीफ सियासी जमातें बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन उसके बावजूद बसवा कल्याण हमारा गढ़ रहा है। 7 दफ़ा हमने यहाँ पे जीत दर्ज करवाई है और हम आज भी ऑर्गेनाइजेशनली या फिर अपना इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में वोटर्स के हिसाब से भी हम हर एंगल से मजबूत हैं आज भी जी। बसवा कल्याण की अगर पॉपुलेशन देखें, वोटिंग पॉपुलेशन 2,30,000 के करीब कुछ है, जिसमें मुसलमान 60 या 65,000 हैं जी। तो अदर कम्युनिटीज़ को लेकर जेडीएस ने क्या सोचा है, किस तरह से टैकल किया जाएगा अदर कम्युनिटीज़ को? नहीं, देखिए हमको सपोर्ट जो है हमारी पार्टी को जी, वो सपोर्ट किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी या कास्ट से नहीं है। कटिंग अक्रॉस ऑल द कास्ट्स, रिलीजन्स, हर जगह हमारा सपोर्ट है, हर जगह सपोर्ट है। मुस्लिम्स इतने हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ में लिंगायतों में हमारा सपोर्ट है, लिंगायतों से हम वोट लेते हैं, मराठास में वोट लेते हैं, बैकवर्ड्स में हम वोट लेते आए हैं। तो इसके लिए कोई अलग से हमारे पास कास्ट या रिलीजन स्पेसिफिक कोई स्ट्रेटेजी नहीं है हमारे पास में, क्योंकि हम एक सेक्युलर पार्टी हैं और हमारा वोटर बेस जो है ना ये बहुत वाइड जो है ना वाइडली फैला हुआ है। तो कोई स्पेसिफिक कास्ट या रिलीजन स्पेसिफिक कोई हमारी स्ट्रेटेजी नहीं है। हमारी स्ट्रेटेजी हमारे पिछली कारकर्दगी, हमारे अपने सेक्युलरिज्म पर यकीन और हमारा तमाम तबक़ात के लिए जो कंट्रीब्यूशन है। कई कम्युनिटीज़ को हमने रिजर्वेशन दिया, कई कम्युनिटीज़ को हमने रिजर्वेशन दिया देवेगौड़ा साहब के पीरियड में, और किसानों के लिए का जो कर्ज माफ़ी का हमारा पिछला प्लान था कुमार स्वामी साहब का, इन तमाम की वजह से जो है ना हर एक के दिल में हमारी पार्टी बसती है, उसकी बुनियाद पर हम वोट मांगेंगे। तो अब जो बाई इलेक्शंस होने वाले हैं बसवा कल्याण में जी, टिकट किस कम्युनिटी की तरफ जाएगा? या लिंगायत की तरफ जाएगा या फिर मुस्लिम्स की तरफ जाएगा, मराठा की तरफ जाएगा, लोअर कास्ट की तरफ जाएगा? अब देखिए किस कम्युनिटी की तरफ जाएगा, हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया होती है आवाम में उस कैंडिडेट की एक्सेप्टेबिलिटी और इलेक्शन में विनेबिलिटी, किस हद तक वो हैं। लेकिन एक और सोच पिछली दफ़ा माइनॉरिटी विंग के हमारी पार्टी के लीडर्स ने अपनी हाईकमांड से मुतालिबा किया, उनके सामने अपनी बात रखी कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होता जा रहा है हर जगह पर। तो इन हालात में हमने डिमांड रखा कि यहाँ से किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के किसी कैंडिडेट को जो है ना टिकट दिया जाए और उसकी जीत के लिए मेहनत की जाए। तो कुमार स्वामी साहब ने हमारी बात को बहुत गौर से सुना और आश्वासन दिया कि ठीक है, हम इस तरह करने के बारे में सोचेंगे। और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स ये हैं हाई कमांड की तरफ से कि यहाँ से
शायद एक मुस्लिम कैंडिडेट हो, और वो इसलिए कि मुसलमानों का हम जो है ना अपना हर एक के रिप्रेजेंटेशन में विश्वास रखते हैं। हर कम्युनिटी का एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब लेकिन हुआ ये है कि बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो अराउंड किसी का 11% जो है ना परसेंट पॉपुलेशन है, लेकिन 50 के करीब उनके एमएलए हैं। किसी का 14% है, 58-60 उनके एमएलएज हैं। मुसलमान 15-16% होने के बावजूद, जो भी हैं उसके बावजूद 7 एमएलए आज हमारे पास हैं। तो नुमाइंदगी हमारी ऐवानों में बढ़नी चाहिए, चाहे वो ज़िला पंचायत हो, तालुका पंचायत हो, म्यूनसिपैलिटीज़ हो, असेंबली हो या पार्लियामेंट हो। तो इस वजह से चांसेस ये हैं कि यहाँ से हमारा कोई मुस्लिम कैंडिडेट भी हो। यानी कंफर्म हो चुका है कि बसवा कल्याण स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अगर हम बसवा कल्याण की सियासी तारीख देखें तो 3 मेजर पार्टीज हैं इस वक्त कर्नाटक में, कांग्रेस है, जेडीएस है, बीजेपी जी। तो पिछले 30 सालों में इनमें से किसी भी पार्टी ने बसवा कल्याण में मुस्लिम कैंडिडेट को अपना टिकट नहीं दिया। लास्ट टिकट जो मुस्लिम माइनॉरिटी को मिला था यहाँ से, मुस्लिम कम्युनिटी को, वो जहांगीर वकील साहब थे। उसके बाद किसी भी पार्टी ने अब तक नहीं दिया। अब अगर मुस्लिम कैंडिडेट, अब कह रहे हैं स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, अगर मिल जाता है जस्ट इन केस जेडीएस से किसी मुस्लिम को टिकट, तो कांग्रेस के जो लोग मुस्लिम कैंडिडेट, कांग्रेस के जो मुस्लिम कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस में हायर परसेंटेज पे हैं बसवा कल्याण में, तो आप इसको किस नज़र से देखेंगे? क्या मुसलमान इस बात को एक्सेप्ट कर पाएंगे, या फिर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको आप किस तरह से कन्विंस करेंगे कि आइए हमारे तरफ आ जाइए, हमारे पास क्या स्पेशलिटी क्या दिखाएंगे आप अपनी? देखिए, इलेक्शन की शुरुआत तो होने दीजिए, उसके बाद आवाम के जहनों में, दलित्स के जहनों में भी है, इवन लिंगायत्स के जहनों में है, वो लोग भी जो इंसाफ पसंद है वो इस बात को मानते हैं कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कम हुआ है और वो बढ़ाना भी चाहते हैं। अब ये एक पर्टिकुलर जो है ना इशू की तरफ आपने जो है ना इशारा किया कि बहुत सारे मुस्लिम्स जो है ना अपना कांग्रेस में वर्कर्स वगैरह, इनको कैसे कन्विंस करेंगे। मैं आपसे कहूँगा कि एक दफ़ा इलेक्शन का माहौल तो शुरू होने दीजिए। माहौल इस तरह का बनेगा कि तमाम कम्युनिटीज़ इस कम्युनिटी के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे जिस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन आज बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें पार्टिसिपेशन डेमोक्रेटिक सेटअप में हर कम्युनिटी का, हर रिलीजन का, हर कास्ट का हो। तो उस तरह का माहौल इंशाल्लाह बनेगा। और जो लोग फिलवक्त किसी और जगह पर हैं, तो चलिए उन लोगों का एक सियासी प्लेटफॉर्म अलग है, हमारा एक सियासी प्लेटफॉर्म अलहदा है, लेकिन मिली प्लेटफॉर्म तो एक है जी। तो बसवा कल्याण में जो आप इलेक्शन लड़ेंगे जी, मुस्लिम कैंडिडेट्स को आप ठहराएंगे अगर, तो आपको नहीं लगता कि इससे बीजेपी को फायदा हो जाएगा? क्योंकि कांग्रेस के कुछ लीडर्स का हमसे कहना है, हमसे जब बात हुई उनकी जी, तो उन तमाम का कहना है कि जेडीएस जानबूझकर बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए अपने कैंडिडेट बसवा कल्याण में ठहरा कर रही है, और वो भी मुस्लिम का। अगर मुस्लिम ठहरता है तो अदर मुस्लिम कैंडिडेट जो भी रहेंगे, लिंगायत हो, बीजेपी हो, तो उनको, आपको नहीं लगता उनको फायदा पहुंच जाएगा जेडीएस के ठहरने से? देखिए, मुस्लिम पोलराइजेशन हो जाएगा वोट का। ये एक मिथ है कि मुस्लिम पोलराइजेशन हो जाएगा। यही बात कह कर कांग्रेस वाले पिछले 70 सालों से मुसलमानों को बीजेपी का खौफ दिखाकर वोट लेते आए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी कम्युनिटी या वोटर अगर डर के साए में अपने फैसले लेता है, और वो भी सियासी फैसले, इंतखाबी फैसले डर के साए में लेता है, तो वो तबाही के रास्ते पर जाएगा। हमारे जो फैसले होंगे इल्म, हिकमत और दानिश के साए में होना चाहिए। अब मेरा सवाल ये है कि अगर बीजेपी को जो है ना अपना जिताने के लिए ये कर रहे हैं, आपको जिताकर क्या फ़ायदा होगा? वो कांग्रेस को जिताकर क्या फ़ायदा होगा? बीजेपी ने आपसे कोई गठबंधन, आपसे सीक्रेटली कोई बात हुई है जिससे आप बीजेपी में ठहरा कर, बसवा कल्याण में जेडीएस के कैंडिडेट ठहरा कर? अच्छा, तो फिर जिस वक्त हमने कांग्रेस के साथ में हुकूमत बनाई, उससे पहले भी इन लोगों ने एक ढंढोरा पीटा, राहुल गांधी को मिसगाइड किया, उनकी ज़ुबान से कहलवाने लगाया कि भाई जनता दल बीजेपी की बी टीम है। ठीक है, बी टीम थी तो उसके बाद आपने हमारे साथ मिलकर हुकूमत क्यों बनाई? अगर हम बी टीम होते तो उसी वक्त बीजेपी के साथ जाते। ये एक जो है ना एक मिसकंसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है माज अपने वोट हासिल करने के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कांग्रेस के उन तमाम लीडर्स को कि आप अगर ये कहते हैं कि बीजेपी को आप जिताने के लिए काम कर रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है कि आपको क्यों जिताया जाना चाहिए? क्या मुसलमान एक गुलाम बनकर पैदा हुआ है कि जब तक जिंदा रहेगा सिर्फ आपको वोट देगा और बदले में कुछ नहीं लेगा? पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक। अब हमारी कम्युनिटी को भी ये सोचना चाहिए कि कांग्रेस करने के बजाय आप जिसको वोट दे रहे हैं उससे पहले जाइए बात कीजिए उनसे कि हमारा वोट लेने के बदले हमारी ये डिमांड्स हैं, हमारी इन डिमांड्स का जो है ना क्या होगा। डिमांड सामने रखकर हमारी कम्युनिटी को भी गिव एंड टेक वाली जो है ना पॉलिसी अपनानी चाहिए, जहाँ पे हमको बेटर बार्गेन मिले। कांग्रेस से अच्छी बार्गेन मिल रही है, कांग्रेस का साथ दें। जेडीएस से अच्छी बार्गेन मिल रही है,
उसका साथ दें, लेकिन उसके साथ एक बात ये भी ध्यान में रखें कि कोई पार्टी या कोई भी इंडिविजुअल फ्यूचर में क्या करेगा उसको अगर समझना है तो जस्ट हम उसके माजी को देख लें। माजी में इन्होंने क्या किया। कांग्रेस का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है कि किस तरह से इन्होंने मुरादाबाद, हाशमपुरा, मलियाना, भिवंडी, अलीगढ़, जहाँ जहाँ हमारे कारोबार थे वहाँ फसादात कराकर हमारी मुआश को इन्होंने कमर तोड़ कर रख दिया। इन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 की चिल्ला कर कहती है कि कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ क्या हाल किया कि आज वो दलितों से भी जो है ना ज़्यादा कई पैरामीटर्स पे दलितों से नीचे हैं। तो क्यों कांग्रेस को जिताया जाए? क्यों कांग्रेस का जो है ना बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं? हम किसी का सपोर्ट नहीं करते। वी बिलीव इन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द पार्टीज। हम किसी का साथ नहीं देते। ये लोग इसी तरह का माहौल क्रिएट करके मुसलमानों को डरा के अपने वोट हासिल करने के लिए बात कहते हैं। जी। तो अगर बसवा कल्याण से मुस्लिम कैंडिडेट जेडीएस के टिकट पे लड़ता है जी, तो आपको नहीं लगता कि एमआईएम भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देने की सोच रही है बसवा कल्याण में? जी, तो इसका क्या असर पड़ेगा मुस्लिम कम्युनिटी पे, मुस्लिम वोटर्स पे? देखिए अल्टीमेटली क्या होता है, कैंडिडेट्स बहुत सारे होते हैं, फैसला आवाम करती है, फैसला आवाम करती है। और इस खौफ में कि भाई वो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, इस खौफ में अगर आप जीते रहेंगे तो आपका किसी भी फील्ड में प्रोग्रेस नहीं होगा। इलेक्शन होगा, आवाम फैसला करेंगे, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मुसलमान कैंडिडेट होगा। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी तो फिर तो पॉसिबिलिटी ज्यादा यही है कि मुस्लिम कैंडिडेट होगा। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी अगर मुस्लिम कैंडिडेट आ जाता है और एमआईएम की तरफ से अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट आ जाता है तो मुस्लिम वोट पूरी तरह से बढ़ जाएगा, आपको नहीं लगता? देखिए अभी तो एमआईएम ने अनाउंस नहीं किया, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, उसका जवाब देना अभी मुनासिब नहीं होगा। फिलहाल जेडीएस के पास एस्पिरेंट्स कितने हैं बसवा कल्याण से? 15 से 16 हैं। 15 से 16 देखिए इसमें लिंगायत्स भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, बैकवर्ड्स भी हैं, और एक दो मराठा भी हैं, एक दो मराठा। तो सर अभी आपने कहा है कि जेडीएस से 14-15 एस्पिरेंट्स हैं तमाम कम्युनिटीज से, तो जेडीएस में स्ट्रांग पॉसिबिलिटी सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर क्यों है? नहीं देखिए, पॉसिबिलिटी मुस्लिम के लिए नहीं, ये हमारी एक सोच है कि चूँकि एक इस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन कम हुआ है तो रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाना चाहिए, महज उस हिसाब से। दूसरा कोई और लॉजिक नहीं है। तो अगर हम अवाम की बात करूं तो डॉक्टर खमरुज़्ज़मा साहब हैं, बाबा चौधरी साहब हैं, फिर फिलहाल तो बसवा कल्याण में अवाम की नज़र में सिर्फ 2 एस्पिरेंट्स नज़र आ रहे हैं। आपको लगता है कोई तीसरे भी हैं? ये देखिए अब हुआ ये है कि जो लोग जो है ना अपना एज ए एस्पिरेंट अवाम के बीच जा रहे हैं कि हम एस्पिरेंट हैं, हमारा सपोर्ट करो, तो अवाम के पास सिर्फ वही चीज़ जो है ना उनके नॉलेज में आई है। जी सर, वही चीज़ उनके नॉलेज में आई है। ऐसे बहुत सारे और भी हैं एस्पिरेंट्स जो आवाम के बीच अभी पहुँचे नहीं हैं, हालांकि समाज में उनका एक अच्छा प्रेजेंस है। तो अब किस तरह से जेडीएस किस तरह से पहुँचाएगी उनको आवाम तक? किसको? ऑलरेडी पब्लिक ग्राउंड से कनेक्टेड है, आवाम के साथ हैं, वो ऑलरेडी हैं। वो सिर्फ ये है कि वो भी एस्पिरेंट है, ये बात आवाम तक नहीं पहुँची है बस। स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे पूछूं ना, बसवा कल्याण का जिस तरह का माहौल है, बी नारायण साहब एक पॉपुलर लीडर गुजर चुके हैं बसवा कल्याण से, जिनका निधन हो चुका है। उसके बाद सारा का सारा मुस्लिम कम्युनिटी ने बसवा कल्याण में बी नारायण साहब को एक तरफा वोट देके जिताया था। उस एक तरफा वोट को आप अपनी तरफ किस तरह से लाएंगे, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे? देखिए हमारा कैंडिडेट कुछ इस तरह का होगा कि आवाम उससे खुद ब खुद जुड़ने लगेंगे, आवाम जुड़ने लगेंगे, और इनका अपना एक कैंडिडेट का सियासी कंट्रीब्यूशन भी रहेगा। जहाँ तक बी नारायण राव साहब की बात है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड कम्युनिटी लीडर थे, इनका कुछ कंट्रीब्यूशन भी रहा है जी, ठीक है, कंट्रीब्यूशन भी रहा है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन वक्त बदल चुका है, ठीक है, और उसके बाद आवाम बहुत ज़्यादा दिनों तक हमदर्दी वगैरह उन चीज़ों में नहीं, क्योंकि आवाम को फ़िक्र ये होती है कि हमारे आज का क्या होगा, आने वाले मुस्तकबिल का क्या होगा, हमारी नस्लों का क्या होगा। और रोज़गार एक इशू है, बढ़ती कीमतें एक इशू है, और फिर उसके बाद समाज को बांटने की जिस तरह से कोशिश हो रही है मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की तरफ से, बेजा ऐसे इश्यूज़ जो नॉन इश्यूज़ हैं इनको इशू बना के पेश किया जा रहा है। इन हालात में आवाम एक तब्दीली चाहते हैं, समझे, तो उस हिसाब से आवाम उस वक्त में हमारा साथ देंगे। और स्ट्रेटेजी जो भी है, आपको एक बात का यकीन दिला दूंगा कि एक दफ़ा इलेक्शन की डेट अनाउंस होने दीजिए, उसके बाद जो माहौल क्रिएट होगा, उसके बाद सारी चीज़ें जो है ना एवरीथिंग विल फॉल इन लाइन, सारी चीज़ें जो है ना इस तरह से होंगी कि उसके बाद जनता दल के लिए माहौल बनेगा, जेडीएस के लिए, और जीत भी इंशाल्लाह होगी। तो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन अनाउंस होने के बाद जेडीएस एक इनकलाबी तौर पे पेश आएगी बसवा कल्याण में? बिल्कुल, ये एक यादगार और तारीख़ी इलेक्शन होने जा रहा है। बसवा कल्याण का इलेक्शन एक तारीख़ी इलेक्शन होगा, और अपना खोया हुआ ग्राउंड जेडीएस फिर से हासिल करेगी। आप स्ट्रांग ओपोनेंट किसे कहते हैं? आपके लिए कांग्रेस स्ट्रांग ओपोनेंट है या बीजेपी स्ट्रांग ओपोनेंट है? देखिए जीत हमारा मकसद है,
और जब हमारा हदफ, हमारा टारगेट जीत है, तो उसके बाद सामने कौन स्ट्रांग है या कौन जो है ना कमज़ोर है, हमारी नज़र उस पर फिलवक्त नहीं है। हमारे लिए दोनों भी पार्टियाँ जो है ना अपना अवाम मुखालिफ पॉलिसियाँ अपनाती रही हैं, अवाम इनसे बेजार हैं। तो हमारे लिए ये बड़ा जो है ना अपना ओपोनेंट, ये छोटा ओपोनेंट नहीं है, हमारे लिए ओपोनेंट है, बड़ा छोटा कुछ नहीं है। माइनॉरिटीज़ की अगर बात की जाए बसवा कल्याण में, तो बसवा कल्याण में ये कहा जाता है मुसलमानों से और कांग्रेस दोस्त रवैया रखती है। जी। जेडीएस क्या रवैया रखती है मुसलमानों से? उसके लिए आप जस्ट 2-3 मिसालें हमारी तारीख़ की देख लें। 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को हमारी पार्टी ने दिया। जी। आज एजुकेशन फील्ड में देख लें, कुछ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह जो आपको दिखाई देते हैं, गवर्नमेंट कोटा में जो है ना हो जाता है, प्लस रिजर्वेशन कोटा में उनका सिलेक्शन भी होता है। जी। जॉब्स में आज जो दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी देन है। ठीक है, इससे हटकर आप एक मिसाल बता दें, सिर्फ एक, कि फ़लाँ पर्टिकुलर ये काम जेडीएस ने एंटी मुस्लिम काम किया था। एक मिसाल कोई पेश नहीं कर सकता है, एक मिसाल। जबकि हमारे जो सो कॉल्ड अपोनेंट सेक्युलर पार्टीज़ हैं, सैकड़ों मिसालें उनकी दी जा सकती हैं। ठीक है, तो हम जो है ना सही मानों में सबका साथ में विश्वास करने वाले लोग हैं, और उसके साथ में सभी का डेवलपमेंट में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन मुस्लिम्स के लिए रहा है वो बहुत ज़्यादा रहा है, और एक भी एंटी मुस्लिम काम की मिसाल पेश नहीं की जा सकती। आपने कहा कि 14 से 15 एस्पिरेंट्स ने जेडीएस से कांटेक्ट किया है, आप उनमें से सभी को तो टिकट दे नहीं सकते, किसी एक को देंगे। एक होगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा जेडीएस के साथ कि किसी एक को टिकट देने के बाद सारे लोग खिलाफ हो जाएंगे? क्योंकि लास्ट 2018 बीजेपी के साथ यही हुआ था जी। कि बसवा कल्याण की लोकल बीजेपी बॉडी ने खोबा साहब को पूरी तरह से मुखालिफत की थी जी, जिसकी बिना पर लोकल बॉडी जो थी, जिसमें अटरू साहब थे, जी। जिसमें वताड़े साहब थे, सुनील पाटिल साहब थे, ये जेडीएस में ज्वाइन हो जी। गए। कहीं इस तरह का हल जेडीएस के साथ तो नहीं होगा कि हमें टिकट नहीं मिला, नाराज होकर हम कहीं और चले जाएंगे? नहीं, देखिए, थोड़ी बहुत नाराज़गी होती है, और वो एक ऑब्वियस सी चीज़ है, नेचुरल है, फितरी चीज़ है जी। लेकिन अभी अगर किसी को टिकट नहीं मिलता है, हमारे पास पार्टी का ये कल्चर रहा है, और आज़ादी पार्टी ने भी दी है कि टिकट का हासिल करने तक हर पार्टी को, हर एस्पिरेंट को पूरा जोर लगाना है, और लगा भी रहे हैं। लेकिन टिकट मिलने के बाद सारे लोग उस कैंडिडेट के लिए काम करेंगे जो डिक्लेयर हो चुका है। कोई नाराज़गियाँ हैं तो ठीक है, उस वक्त में उनको फिर से बात की जा सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा जो एस्पिरेंट्स हों किसी लोकल पार्टी, जैसे कि बीएसपी मौजूद है, एनसीपी मौजूद है, उसका टिकट लाके जेडीएस के सामने खड़े हो जाएंगे? होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक इंडिविजुअल हमारे लिए उतना ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, क्योंकि हम आवाम के दिलों में बसते हैं। हर पार्टी में होता है, तो जैसे सिचुएशन होगी टैकल कर ली जाएगी। मेरी नज़र में कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम बीजेपी के पास जब ये मसला हुआ तो इसी वजह से हार गई बीजेपी बसवा कल्याण में। बी नारायण साहब इसीलिए जीते। तो आपको नहीं लगता है मसला संगीन है जेडीएस के लिए? कोई संगीन मसला नहीं है। सारे लोग एक दफ़ा टिकट मिलने के बाद, हमारी पार्टी का एक कल्चर रहा है कि सारे लोग जो है ना मिलकर उसके लिए काम करते हैं। 1-2 लोगों की नाराज़गी हो सकती है, उनको फिर हम बात करके जो है ना वो नाराज़गी को ख़त्म किया जा सकता है। 2018 में बी नारायण साहब ने मुस्लिम कैंडिडेट्स, मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ पूरा फोकस किया था, और मुस्लिम शख्सियत जो खद्दावर हैं इस वक्त, मुस्लिम में एक प्रभाव रखती हैं, एक शक्ति रखती हैं, उनको पूरी तरफ से अपनी तरफ कर लिया था। क्या जेडीएस भी मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ जाएगी और वो ताकतवर शख्सियत को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी? ऑब्वियसली इलेक्शन स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है वो तो करना ही होगा। मगर वो सारे तो काम कांग्रेस होंगे। के साथ हैं इस वक्त, क्योंकि 2018 में वो कांग्रेस के साथ थे। अब अपनी तरफ किस तरह से लाएंगे उन्हें? अब 2018 में अगर कोई कांग्रेस के साथ था तो ज़रूरी नहीं है कि 2021 में भी वो रहे। जी, ज़रूरी नहीं है। पॉलिटिकल सिचुएशन हमेशा फ्लूइड होती है, अगले सेकंड क्या होगा कहा नहीं जा सकता। ठीक है, बहुत सारी तब्दीलियाँ होंगी, आप इंतज़ार कीजिए। आप स्ट्रॉन्ग है, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, और अब ये इलेक्शन के बाद में अब हमारा एक स्ट्रेटेजी हमारी है, हमारी जो है ना 2023 में हमको मुकम्मल अपने बलबूते पे हुकूमत बनाना है, उस टारगेट से हम काम कर रहे हैं। तो पूरे स्टेट में वो काम हो रहा है, यहाँ पर और ज़्यादा मजबूती होगी। बंडप्पा कासिमपुर हमारे लीडर हैं, वो भी जो है ना बहुत ज़्यादा अपना ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। फिर उसके साथ में हमारे मारुति राव मुड़े साहब भी हैं, MG मुड़े। मारुति राव मोड़े साहब का तो ये न्यूज़ आ रही थी कि वो एनसीपी ज्वाइन कर चुके हैं और वहाँ से टिकट लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अफवाहें हैं, वो हमारे साथ ही रहेंगे, बड़े लीडर हैं, वो हमारे टिकट पे जो है ना उन्होंने इलेक्शन भी जीता है। तो वो 14-15 एस्पिरेंट्स में हैं, वो भी मारुति साहब।
मारुति साहब का भी नाम है। मारुति साहब का भी मारुति नाम साहब का भी है। नाम है। तो आपको लगता है कि उनको टिकट ना देकर किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट, जैसे स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज बता जी, रहे जी, हैं आप, जी, तो वो जी। खिलाफ नहीं हो जाएंगे मारुति साहब, क्योंकि एमएलए रह चुके हैं वो नहीं बसवा देखिए, कल्याण एक के। मैच्योर पॉलिटिशियन है वो, मुसलमानों के हमदर्द हैं, इस तरह नाराजगी उनको नहीं होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर वो नाराज हो जाते हैं तो मराठा वोट बैंक आपके हाथ से नहीं निकल जाएगा। जी अगर वो मारुति साहब नाराज हो जाते हैं जी, जी। तो मराठा वोट बैंक आपके हाथ में रहेगा। देखिए, मराठा वोट या फिर कोई और कम्युनिटी का वोट वो पार्टी को देखकर होता है, इंडिविजुअल्स के को देखकर नहीं होता है। पार्टी की अपनी उसकी पॉलिसी, पार्टी का अपना जो है ना पिछला ट्रैक रिकॉर्ड और फ्यूचर के लिए उनका प्लान क्या है, उस हिसाब से फैसले होते हैं। और मारुति राव मुले साहब एक मैच्योर लीडर हैं, हमारे टिकट पे उन्होंने एमएलए जीता, एमएलए बन चुके थे वो, और कोई नाराज़गी नहीं कि बहुत मैच्योर लीडर हैं वो। बसवा कल्याण के कौन सी ऐसी बड़ी शख्सियत हैं इस वक्त जेडीएस के साथ हैं? अब बड़े छोटे मैं कैसे कैटेगराइज करूं, उसका जो है ना क्राइटेरिया क्या होगा कि हम इसको बड़ा बोलेंगे, इसको छोटा बोलेंगे, सब जिनका एक बराबर ही प्रभाव है जी। पब्लिक में, जिनका एक असर रखती है, जी, जिनकी आवाज़ एक ताकत रखती है, जी। जिनकी आवाज़ पे कुछ लोग जमा हो सकते हैं, जी। जिनकी आवाज़ पे एक आपको सपोर्ट मिल सकता है, इस तरह। देखिए, अब वो अगर मैं 2 का नाम लूँ, 10 हैं तो 8 नाराज़ हो जाएंगे। जी। ठीक है, तो हमारे और बेसिकली हमारी नज़र में कोई बड़ा छोटा नहीं है, सारे लोग बराबर हैं। लेकिन जब एक बार इलेक्शन का प्रोसेस चालू हो जाएगा तो आप खुद देखेंगे, आप इस बात की गवाही देंगे कि जितने कद्दावर लीडर हैं, जिन्हें भी समाज की फ़िक्र है, कम्युनिटी के डेवलपमेंट की फ़िक्र है, वो सारे इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे। इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, कैंपेनिंग शुरू हो जाएगी। जेडीएस के लिए कौन कैंपेनिंग करेगा? खुद क्या तुम- बेंगलुरु से कुछ लीडर्स आएंगे देखिए- या फिर लोकल बॉडी काम करेगी? नहीं देखिए, तमाम लोकल बॉडी भी काम करेगी। बंडप्पा कासिमपुर साहब हमारे सीनियर लीडर, जिनकी काफ़ी अच्छी जो है ना अपना एक पकड़ है आवाम के बीच में, हरदिल अजीज़ हैं, वो यहाँ पर रहेंगे। जी। गुलबर्गा से सराउंडिंग जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के लीडर्स आएंगे। खुद कुमार स्वामी साहब भी यहाँ पर अपना वक्त देंगे। हमारे एमएलसी बीएम फारूक साहब, जी। वो यहाँ पर आएंगे। ज़फ़रुल्लाह खान साहब नेशनल जनरल सेक्रेटरी, वो यहाँ पर होंगे। और उसके बाद में बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं, वेंकटराव नाडगौड़ा साहब हैं, हमारे क्या कहते हैं अपना बसवराज होरट्टी साहब हैं। खैर अभी वो चूँकि स्पीकर इलेक्ट हो चुके हैं तो शायद इसमें शामिल ना हो। बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे, YSV दत्ता साहब हैं। क्या ऐसा नहीं है कि जेडीएस अपनी पूरी ताकत झोंक रही है बसवा कल्याण इलेक्शंस में? हर जगह हम अपनी पूरी ताकत झोंकते हैं, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, पूरी ताकत लगाते हैं। और हम इलेक्शन जीतने के मकसद से लड़ते हैं तो पूरी ताकत ही लगाते हैं हर जगह, सिर्फ बसवा कल्याण में। क्या ये इसलिए तो नहीं हो रहा है कि जेडीएस यहाँ पे अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही है, इसलिए पूरी ताकत लगा रही है? कमज़ोर आप कब कहेंगे? 7 बार हमने इलेक्शन जीता, फिर भी हम कमज़ोर लास्ट हैं। इलेक्शन में तो आप मैंने थर्ड आपको पोजीशन उसकी पे वजह आए बता दी। लेट आए थे। लेट आए थे जी। वो हमारा एक जो है ना एक गलत फैसला, देरी जो हुई वो हमारी तरफ से गलत हुई, जिसका नुकसान भुगतना पड़ा। अदरवाइज ये एक स्टेट लेवल लीडर, बल्कि नेशनल लेवल लीडर कहे जा सकते हैं, उनकी जीत यकीनी थी, हमारी तरफ से देरी हुई। कांग्रेस और बीजेपी को किस नज़र से देखते हैं आप? वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट टिकट के लिए आपस में उलझ रहे हैं। जी, जी। जेडीएस बीजेपी का तो ये हाल है कि वहाँ पे लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलने को शुरू हो गए हैं, कह रहे हैं कि बाहर का टिकट देंगे, बाहर के कैंडिडेट को टिकट देंगे तो लोकल बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी। ये सब किस नज़र से देखते हैं? कहीं इसमें जेडीएस का फ़ायदा तो नहीं हो रहा है अंदर से? अगर होता है तो अच्छी बात है, क्योंकि सियासत में जो है ना हमको इस संत या ऋषि मुनि बनकर नहीं है। फ़ायदा अगर होता है तो हमें भी अच्छी बात है, खुशी होगी। लेकिन उनके इंटरनल क्या मैटर्स हैं, उनका क्या पॉलिटिकल कल्चर रहा है उस पार्टी का, हमें उस पर टिप्पणी नहीं करनी है। वो उनका मामला है, वो अपना देखें। कांग्रेस की तरफ से विजय सिंह साहब बहुत आगे हैं और माला मैडम आगे हैं। जी, जी। आपको क्या लगता है, विजय सिंह साहब को टिकट मिलेगा तो जेडीएस को कितना फ़ायदा होगा, या फिर माला मैडम को टिकट मिलेगा तो जेडीएस को फ़ायदा होगा? मेरा ये मानना है कि सिद्धरामैया साहब को भी यहाँ से टिकट मिल जाए तो भी जेडीएस जीतेगी। हमारा फ़ायदा हर जेडीएस सूरत इतनी में है। कॉन्फिडेंट है अपने आप को जी हाँ लेकर? बिल्कुल, क्योंकि 7 बार हम जीत चुके हैं और अब की बार हमारी जो प्लानिंग है, इंशाल्लाह रिजल्ट आने के बाद आप देखेंगे कि जीत हमारी इस है। इलेक्शन में आपके खिलाफ आपके पिछले नेता ही रहेंगे। खोबा साहब अगर कोई टिकट मिलता है तो आपके पिछले नेता ही आपके खिलाफ रहेंगे, उसे किस नज़र से देखते नहीं हैं? देखिए, अगर वो पिछले हैं तो नेता नहीं है, अगर साथ हैं तो नेता हैं। तो पिछले नेता का वर्ड ही जो है ना एक अजीब तरह का तो होगा। इसका मतलब ऐसा है कि हमारे जो नेता जेडीएस नहीं के होगा। साथ है बस वही नेता है? हमारा नेता तो वही होगा ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। अच्छा, जेडीएस का नेता होगा? हाँ, नेता जो है वही होगा जी। तो अगर पिछले हैं तो पास्ट का हिस्सा बन चुके हैं और वो पास्ट के डस्टबिन में चले जाते हैं, जिसको हिस्ट्री कहा जाता है, तो कोई मसला नहीं। बसवा कल्याण की 2,30,000 पॉपुलेशन जो वोटिंग काउंटिंग है, उसे किस नज़र से देखेंगे? कितने मिलेंगे? जेडीएस कितने % से जीत रही है, या फिर सेकंड आ रही है या थर्ड आ रही है? किस देखिए, तरह से कहेंगे? मैं जो है ना अपना कोई एक फॉर्चून टेलर तो नहीं बन सकता हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर आपसे कहूँगा कि जीत हमारी होगी। अब वो कितने वोटों से होगी, ये कोई एक एक्सपर्ट सेफोलॉजिस्ट होगा तो वो भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। जी। जीत हमारी होगी, हमें पूरा यकीन है। मैं अगला सवाल आपसे ये पूछूंगा कि बसवा कल्याण की सियासत, आप अपने आप को कितने करीब देखते हैं बसवा कल्याण की सियासत से? मैं पर्सनली बसवा कल्याण की सियासत से, इस कॉन्स्टिट्यूंसी की सियासत से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ तो हूँ नहीं। जी। तो इंडिविजुअल लेवल पे
तो बस बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं हूँ, यही कहूँगा। बसवा कल्याण के नौजवानों का सियासी रुझान किस तरह का है, अगर आपसे मैं पूछूं तो? देखिए, जो मैं पिछले 2-3 दफ़ा यहाँ पे विज़िट किया, एक चीज़ मैंने महसूस की कि बसवा कल्याण के नौजवान एक इस तरह का माहौल चाहते हैं अपने लिए कि भाई इन्हें रोज़गार मिले, इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई अच्छा इनका नुमाइंदा हो जो सेक्युलर भी हो इनके लिए, और नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाकर या देश को तोड़ने वाली आइडियोलॉजी में विश्वास न करता हो, इस तरह का जो है ना चाहते हैं यहाँ के नौजवान। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह का क़याम अमल में आना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ के मामले में कुछ नहीं है, रेल कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं यहाँ के, और कई जगह पर जो है ना इवन गंदगी वगैरह का मसला है, कई जगहों पर है ये। तो इसमें तब्दीली चाहते हैं नौजवान, जो मैंने महसूस किया है। तो जेडीएस किस तरह से तब्दीली लाएगी? जेडीएस किस तरह से कि हमारा जो नुमाइंदा होगा वो पार्टी की उसी फ़िलॉसफी पे अमल करेगा, और पार्टी की फ़िलॉसफी ये है कि पॉलिटिक्स इज़ टू सर्व द पीपल। ये सिंपल सी हमारी जो है ना फ़िलॉसफी है। हमारा नुमाइंदा भी उसी तरह से काम करेगा। अब जो इश्यूज़ जिस तरह के उभर के आएंगे, जो इश्यूज़ हमारे दिमाग में हैं ही, उससे हटकर जो भी इश्यूज़ आएंगे उनको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह सॉल्व करते रहेंगे। जहाँ तक आपसे आज की मेरी मुलाकात का निचोड़ अगर मैं कहूँ तो आप सियासी नज़रिया आपका बहुत ही गहरा है जी। तो बसवा कल्याण की माजी की सियासत, हाल की सियासत और मुस्तकबिल की सियासत को किस नज़र से देखेंगे आप? देखिए, एक सिंपल सा मुझे लगता है कि माजी की सियासत जनता दल सेक्युलर के फेवर में थी, एक थोड़ा सा वक्फा आया 2.5 साल का, 3 साल का। मुस्तकबिल की सियासत फिर जेडीएस के साथ ही होगी। बसवा कल्याण का क्या, बसवा कल्याण के नौजवानों का, मुस्लिम कम्युनिटीज़ का क्या रोल रहेगा इसमें? हर एक को अपना रोल निभाना है, सिर्फ मुसलमान ने, हर कम्युनिटी का नौजवान का अपना। मुसलमान अपने आप को ढूंढ सकता है मुस्तकबिल में जेडीएस के साथ? मुसलमानों का मुस्तकबिल जेडीएस के साथ ही ढूंढा जा सकता है। कांग्रेस का रिकॉर्ड गवाह है कि उन्होंने हमेशा हमको वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया है, हमारी मुआश को इन्होंने जो है ना कमज़ोर किया है, और आज हमको हर पैरामीटर पे दलित से भी ज़्यादा पिछड़ा हुआ जो है ना बनाकर रख दिया है, समझे। तो ये कांग्रेस का रहा है जो हम पर सबसे ज़्यादा हमारी कम्युनिटी ने विश्वास किया। जब भी ये हाथ कमज़ोर हुआ है, उन हाथों को ताकत हमारी कम्युनिटी ने बख्शी है, और जब भी मौका मिला इन पंजों ने हमारा ही गला घोंटा है, हमारे मफादत का गला घोंटा है। देखिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारे देश के लिए, सारे देश के लिए, और देश को तोड़ने की आइडियोलॉजी रखने वाले लोग, ये देश के हित में नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस का भी जो रोल रहा है, हालांकि कुछ पैरामीटर्स पे उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन देश को तोड़ने वाली पॉलिसी जो बीजेपी की है और एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को कमज़ोर करने की पॉलिसी वो कांग्रेस की भी रही है। और उसका सबूत सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, एक एक सेंटेंस उस रिपोर्ट का चिल्ला कर इस बात की गवाही देगा। नहीं, अगर आज की सियासी मुलाकात जो आपकी सियासी मुलाकात जो आज हमारी रही है, उसे आप एक जुमले में किस तरह से बयान करेंगे अवाम के सामने? देखिए, आज की हमारी जो मुलाकात हुई है, मुझे 1 या 2 जुमलों में बोलने की इजाज़त दी जाए। आज की हमारी मुलाकात मेरे लिए जी ये लगता है कि हमारी कम्युनिटी के नौजवान जिस तरह से प्रोफेशनल अंदाज में मीडिया की फील्ड में आए हैं, मुझे लगता है कि भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है, काबिल सताइश है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हमारी कमी है। आप कहेंगे तो मैं इवन जुडिशरी में हम कम हैं, पुलिस में कम है, मीडिया में हमारा प्रेजेंस नेग्लिजिबल है, लेकिन आप जैसे नौजवानों को देखता हूँ तो आज मैं बड़ी खुशी के साथ में जो है ना यहाँ से आपसे रुखसत लूँगा कि आप जैसे नौजवान हैं, काम कर रहे हैं। ख़ासतौर पे लड़का मज़हर काफ़ी सलाहियतों का मालिक है, आप काफ़ी सलाहियतों के मालिक हैं। कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू सर। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने कीमती वक्त हमें दिया। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार भी आपसे मुलाकात होगी इसी तरह से, और बसवा कल्याण के इलेक्शंस पे बात होगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया जनाब। तो नाजरीन, ये थे जनाब असदुद्दीन साहब, कर्नाटका स्टेट के जेडीएस माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट। तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए मास मीडिया बसवा कल्याण के साथ, और देखते रहिए मास मीडिया बसवा कल्याण।